मेरा कपड़ा फाड़ दिया और जो नीचे का लेगी था वो भी फाड़ दिया। बोला कि रंडी माधव चौधरी और चमान की जात लिए लड़ाई चाहता मैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में एक मामला आया है। आपको बता दूं, ये हमारे साथ जो तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं ये दलित समाज के लोग हैं। फिलहाल इन लोगों के घर में जो बहू और बेटियां और जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। इनके घर में यहीं पड़ोस का करीबन 500 मीटर की दूरी पे कुछ ब्राह्मण कास्ट के लोग रहते हैं जो इनके साथ उपद्रव करते हैं। और फिलहाल वो किस तरीके का किए हैं, और ये लड़की है, इनकी उम्र करीबन 14 से 15 साल की है। ये घर में यही खाना बना रही थी। अचानक वो लड़का आता है, सुबह 8:30 से 8 या 8:30 बजे की बात है, ये लोग बता रहे हैं। आता है, उनके साथ छेड़खानी करता है। किस तरीके की छेड़खानी करता है, क्या ये लोग आरोप लगा रहे हैं और क्या ये सच्चाई है, फिलहाल हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो महिलाएं बैठी हैं ये एक ही परिवार की नहीं है, कई परिवार से आई हैं। यहाँ से नहीं है, दूर दूर से है। किसी का घर 100 मीटर की दूरी पे है, किसी का 200 मीटर की दूरी पे है। अब ये लोग कितनी सच्चाई कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, अब हम जानने का प्रयास करेंगे। इनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, रो रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि थाने पे गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरोगा जी कह रहे हैं कि पंडित जी को फंसाया जा रहा है। फिलहाल ये गौतम बिरादरी के लोग हैं, अब हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, कितने पढ़ती हैं आप? 9th में गए, 8 पास हुए 8 पास किए, 9 में गई हैं जी। ये बताइए, जो लड़का है कितनी दूरी पे उसका घर है आपके? 500 मीटर दूर पे। सुबह कितने बजे आया था? 8:30 बजे। आप क्या कर रही थी उस समय? रोटी बना रही थी। वो आया था बाइक से, बाइक खड़ी की है, मैं उस वो वहाँ पीछे करी थी, वो आया था पीछे, फिर मेरा मुंह दबा के उसके बाद फिर मुझे गिरा दिया था। लेके गया गोदी में अपने लेके गया, फिर उसके बाद कोने में लेके गया, मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव करने को। उसके बाद मेरा कपड़ा फाड़ दिया और जो नीचे का लेगी था वो भी फाड़ दिया। उसके बाद बहुत गलत बर्ताव किया था मेरे से। वो मेरा भाई था, वो छोटा था, वो गया था बाथरूम करने के लिए, वो बाहर निकल के आ रहा था तो देखा। तो उसके बाद फिर मेरा भाई बड़े भाई को बुला रहा था, बड़े भाई मेरे घर में लेटे थे। फिर उसको बुलाया तो भाग निकला, पहले निकला तो उसके बाद मुझे गाली दिया। बोला कि रंडी माधव चौधरी और चमान की जात देखेगी क्या करेगा, अगर किसी से बताएगी तुझे जान से मार डालूंगा। आपको गाली दिया और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया? जी हाँ। उसके बाद वो चला गया? हाँ। आज जो सुबह 8 बजे की बात है, 8 बजे आपके परिवार में कोई घर पे नहीं रहता है? नहीं। कहाँ गए थे सब लोग? मम्मी गई थी गेहूं काटने के लिए, पापा गए थे काम करने। खुद का गेहूं काटते हैं या मजदूरी करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी, खेत वोत है आपके पास? नहीं। मजदूरी करते हैं। हाँ। पंडित जी का खेत कहीं आजू बाजू है आपके? बस पास में ही है। पास में है, इधर आता जाता रहता है? हाँ, आता है। जिस तरीके से आपके साथ किया है, कभी ऐसे और लड़कियों के साथ, किसी महिलाओं के साथ किया है? कभी सुनने में आया था? सुनने में तो आया था, मगर मैं जानती नहीं। तो आप लोग प्रशासन के पास गई थी? हाँ। 112 नंबर को सूचना दी थी आप लोग? दी थी। क्या कहे, आई थी 100 नंबर? आई थी और हम लोग गए भी थे। तो क्या वहाँ पे दरोगा जी क्या बोले आपको? बोले कि उसको फंसाने की कोशिश कर रही हो, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो हम बोले नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हो और पैसे के लिए ऐसे बोल रही हो। कुछ आपको बोले कि पैसे के लिए बोल रही हैं? हाँ। फिलहाल आप देख सकते हैं लड़की जिस तरीके से बयां कर रही है अपने जुबान से, जो शब्द इसे नहीं कहना चाहिए वो एक मीडिया के सामने अपना बयान कर रही है। फिलहाल ये गांव के लोग हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये 14-15 साल की नाबालिग लड़की है और ये जिस तरीके से वो पंडित जी के विषय में बता रही है ये गलत है और ये घटना एकदम निंदनीय है। जिस तरीके से लड़की के साथ हुआ है, जिस तरीके से बता रही हैं तमाम और महिलाएं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से इनके साथ हुआ है, हो सकता है कहीं आपके साथ भी हो सकता है, आपकी लड़की के साथ हो सकता है। आए समाज में अगर इस तरीके की गंदगी फैलती है तो उसे रोका जाए और किस तरीके से रोका जाए। दरोगा जी तो कोई सुनवाई फिलहाल कर नहीं रहे हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से लड़की के साथ हुआ है ये गलत है या सही है? सही है भैया, हम शहर जगह रहे गेहूं काटे, हम शहर रहे नाई। जब हल्ला भाई सुनत गए, भाग के आवत गए, यहीं आवत गए तो भाग चुका रहा है। वो भाग चुका था। अच्छा, वो काफी मनबर टाइप का है क्या लड़का? अब मनबर टाइप का भाई उतना नाई में से एक मालूम रहा, लेकिन जब अपने घरे आ गए अपने सब बेटी पतोह संगे कई दे जान मन बड़े भी। अच्छा, उसके परिवार के पास घर का कोई व्यक्ति गया था कि इस तरीके का आप लड़का किया है, कोई कुछ बताया था? ना, क्यों नहीं गिरा। उसके परिवार के पास क्यों नहीं गिरा है।
थाने पे गए थे, हाँ। वहाँ कोई सुनवाई वहीं नहीं कुछ हुई। नहीं सुनवाई भाई। क्या न्याय चाहते हैं आप लोग? वो का न्याय चाहते सर। क्या न्याय वो कहते चाहते हैं आज आप लोग? बिटिया बिटिया के संगे बा बिहान बहू बेटी के संगे हो, हम कहते ऐसे सब करे ला कैसे बेटी पतो के इज्जत रहे। हम कहते अच्छा, हाँ। बेटी सबके हैं। आज इनके साथ हुआ है, कल कल दूसरे के साथ दूसरे के साथ होगा, परसों हमारे साथ हो हमका सकता चाहिए है। भाई, एक न्याय चाहिए। ये जिस तरीके से समाज में गंदगी फैल रही है उसे रोकना चाहिए। रोकना चाहिए, यही ऐसा समाज हो ही नहीं चाहिए। हम कहते केहू बहन बेटी बाहर जाए बेहतर जाए, हम कहते कहूँ भी कुछ कह सकता है। ये पंडित जी हैं इसीलिए मनबड़ हैं, पंडित जी हैं इसीलिए आप लोगों के दलित समाज से है, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तब सतावत है न। अब उनकी न्याय हमारे सब नान खेती बाड़ी हमसे कमाब न खाब का, तो का करें कि बहन बेटी के इज्जत हाथ हमेशा डरी ही। आप लोग गरीब है इसीलिए आपके साथ हो रहा हाँ है। ये तभी तो होत बे, और काहे करबे करते नहीं सन। अच्छा, क्या न्याय चाहिए आपको? अरे सर मुझे बाथरूम उतरूम इधर मेहरारू जाती है ना, उसको जेल में बंद करके उसको सजा मिलनी चाहिए, और नहीं तो ऐसे सबके बेटियों के साथ बहन बेटियों के साथ ऐसे करेगा वो। क्या कर रहे थे आप? अभी हम सब अगर बाहर भीतर जाते हैं ना तो वो छत पे देखता है, झांकता है छत पे बैठ के, और इतनी इसकी गंदी आदत है कि इसको क्या बताएं हम सब। बहुत गंदी आदत है उसकी। कितने साल का होगा लड़का वो? यही 25 साल का है। 25 साल। हाँ, तो आए दिन ऐसे गलत करता रहता है। जी जिस तरीके से किया है किसी के साथ भी कर सकता है। जी, हम तो ये कहते हैं हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए ताकि वो किसी के साथ ऐसा ना करे, कहीं खड़ा ना हो। उनकी मम्मी कहाँ है? फिलहाल ये उनकी मम्मी बैठी हुई हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। मजदूरी करती हैं, इनके पिताजी भी बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, प्रशासन के पास भी गए थे और इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि हमारा FIR नोट नहीं किया जा रहा है, हमारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। ये बताइए, आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है, आप लोग प्रशासन के पास गई थी? हाँ सर गए, वहाँ क्या सुनवाई हुई आपकी? कुछ सुनाई नहीं हुई थी। दरोगा जी बोले कि कुछ सुनाई नहीं होगी। क्यों ऐसा क्यों बोले कि दरोगा जी सुनवाई नहीं होगी? कहन कि वहाँ का ऐसे माहौल है, यहाँ नहीं सुनाई। मतलब वहाँ पे ऐसा माहौल, मतलब माहौल का मतलब क्या? मतलब कोई किसी के साथ पंडित जी कर सकता है को क्या? फंसा रहे हो। पंडित जी को फंसा रहे हैं। हाँ किस आधार पे कह रहे थे कि पंडित जी को फंसा रहे हैं? वो पंडित जी के विषय में जानते हैं क्या अच्छी तरह से? और लोग जानते हैं, तो हमके पंडित से हमसे उनसे मतलब आई, हमसे उनसे मतलब आई है। हमारे बेटी के साथ क्यों ऐसे किए थे? हम घर पे नहीं रहे थे, मजदूरी करने गई थी। हमारा आदमी जो है पल्लेदारी काम करते हैं। हम यहाँ पर घर पे आए थे, सुनते हैं हमारी बेटी खूब रो रही है। तब 100 नंबर पे फ़ोन किए थे, आए दरोगा लोग लिया गए थे। हम अच्छा, जिस तरीके से आपकी बेटी कह रही हैं कि पैसे के लिए फंसा रही हैं, क्या ये सच्चाई है? ये कि सही बात है, आप लोग पैसे के लिए नहीं, फंसा रहे हैं उनको? दरोगा जी कह रहे हैं, कहन कि तुम माँ बेटी आए रहे हो पैसे के लिए। हम कहे दरोगा जी हम पैसे के लिए नहीं आते हैं, अपने बेटी को इज्जत के लिए आए हैं। हमारी बेटी बोली थी हम इज्जत के लिए आए थी। इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं होता। हाँ, कहन पैसा आएगी साहेब, फिर पैसा चले जाएगी, पैसा हमको नहीं मतलब चाहिए। आप लोगों का FIR भी नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनो, डांट के तो क्या हटा क्या किस तरीके का न्याय होगी, जिसे आप क्या कहना चाहेंगे? हमको न्याय चाहिए। आपको न्याय चाहिए? हाँ, न्याय किस तरीके का न्याय चाहिए आपको? हमें लड़की के न्याय चाहिए और उसको जेल में कराइए, तब हम सब सुनते रहेंगे। और किसी बेटी बहन के साथ ऐसी नहीं होगी। फिलहाल ये गांव वालों की जो तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, इन लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से वो लड़का किया है, समाज में ये गंदगी है, ये एकदम निंदनीय है। और ये लड़की भी जिस तरीके से बयां कर रही है अपने शब्दों को, एक मीडिया के सामने, कैमरे के सामने जिस तरीके से बोल रही है, ये नहीं बोलना चाहिए। फिलहाल इसके साथ हुआ है तब जाके ये बोल रही है। ये लड़की के पिताजी ही हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो बैठे हुए हैं और हम जब से यहाँ पे आए हैं तब से वो देखे हैं कि वो रोए जा रहे हैं। अब रो किस लिए रहे हैं, या रो दिखावा कर रहे हैं, या खुद रो रहे हैं? और प्रशासन के पास गए थे तो कि इन्हें क्या न्याय मिला? अब इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके से आपकी बेटी बता रही है वो सही है? जी सही है सर, ये बात सही है सर, ये सही है? सही है। आपकी बेटी जब वो लड़का आया था तो आप लोग उस वक्त कहाँ थे? जी मैं पल्लेदारी काम करता हूँ बाजार में। पल्लेदारी करते जी। हैं? उस हिसाब का परिवार चलता है? सर मैं कमाता हूँ, दिन में काम करता हूँ, रात को अपने बच्चों को खिलाता हूँ मैं कमा कर। सर मेरे साथ ऐसी बड़ी घटना हुई है, मैं किसके सामने मुंह दिखाऊं? मैं जहाँ दुनिया में मैं जाता हूँ, मेरे सामने दुनिया मेरे ऊपर थूकती है, मेरी इज्जत उड़ा रही साहब। मैं अपने इज्जत के लिए लड़ाई चाहता हूँ। मैं
इसलिए साहब जो मेरे साथ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ साहब। मैं यही चाहता थाने में दरोगा जी क्या बोले आप? साहब 100 नंबर में फ़ोन किया था, यहाँ आए थे उनके सिपाही लोग। थाने में गया साहब, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें कुत्ते की तरह झिझकार के भगा दिया गया। बोले साले तुम लोग जो है दिखावा कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है साहब। हम एक गरीब मजदूर होकर दिन भर काम करता हूँ साहब, रोटी तोड़ता हूँ मुँह में साहब, हमारे कोई सुनवाई नहीं है। मैं न्याय चाहता हूँ कि जो अपराधी मेरे साथ ऐसा जुर्म किया है कभी मेरे बहन बेटियों माँ के साथ कभी नहीं होना चाहिए साहब। मैं यही आपसे यही इतना विनती करता हूँ। फिलहाल जिले के तमाम अधिकारियों से और जौनपुर के जो नए एसपी साहब आए हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले को संज्ञान में ले और ये जांच का विषय है। जिस तरह से परिवार के लोग और समाज के लोग, एक गांव के लोग, जो भी महिलाएं हैं और पिताजी जिस तरीके से रो रहे हैं ये गलत है। ये रो रहे हैं एक बेटी के लिए, एक अपनी घर परिवार के लिए एक न्याय मांग रहे हैं और इस तरीके का जो पल्लेदारी करते हैं इस तरीके से उनके घर में चूल्हा जलता है। और तमाम अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में ले, ये जांच का विषय है, जांच कर उचित कार्रवाई करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।